सारिकम बहुत मजा आ रहा है। इससे पहले कि आप मेरे पीछे पड़ जाए, मरहूम मुझे पता है, नजर आ रहा है कि वो नहीं बैठा हुआ और उसकी वजह इग्नोर हो ही नहीं सकता। हाँ। कुछ भी कर ले। और उसमें वजह कि क्यों नहीं बुलाया, नहीं मैंने बुलाया था। हाँ। उसकी मजबूरी थी, आज को वो घर पे काम था उसको। हाँ जी। तो वो वेंसडे को आ जाएगा। ठीक है, एक दिन कभी आप ही मेरी किसी मजबूरी को समझेंगे। आज मैंने उनको बड़ी उम्मीद से फ़ोन किया था, मैं कहा करना है क्या, तो हाँ कल छुट्टी करना मुझे था, आप कह देंगे कि नहीं बस आराम करो, बट ये हो ना सका और अब ये आलम है। इंट्रो। वेलकम बैक। और चलिए, अगर आप बोर भी हो जाते हैं हमारे साथ तो आप क्या करें, हम तो एक दूसरे से भी बोर हैं, हम इस शो से भी बोर हैं, हम जिंदगी से भी बोर हैं। तो लेकिन ये है कि आप बोरियत के साथ अप टू डेट रहें एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पेट्रन बने, इजी पैसा, जैज कैश, रास एंड बददुआएं, वेडिंग एनिवर्सरीज, बर्थडेज, व्हाटएवर यू गाइस वांट, हम हर चीज़ करने के लिए तैयार हैं। ये सीज़न चल रहा है शादियों का, ठीक है, और ये सीज़न ये भी है बर्थडेज का। मेरी समझ से बाहर है कि आप पैसे क्यों नहीं भेज रहे। बिल्कुल। और लेकिन मैं इसमें कहना चाहूंगा कि सारा महमूद ने बददुआओं के लिए पैसे भेज दिए। ओके। लेकिन क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि बददुआओं में असर बढ़ जाए, तो वो जब मरहूम आएगा तो फिर हम करेंगे, वो मरहूम के साथ करेंगे। और हम बहुत डिटेल्ड जो है वो 1 2 3 4 5 6 की लिस्ट बना के तो करेंगे, ताकि उनको सही तरह जाके बचे। अच्छा स्टार्ट करते हैं। खबरें वही है जो आप लोग ऑलरेडी डेली मेल से स्टार्ट करते हैं कि जी शहबाज शरीफ के ऊपर बहुत घिनौने इल्ज़ामात लगे थे, ठीक है, और उन्होंने कहा था कि मैं इनको चैलेंज करूंगा, उन्होंने चैलेंज भी कर दिया। और फिर डेली मेल वालों ने वो हटा भी दिया, उन्होंने कहा कि जी हमने पता नहीं क्यों लगा दिया उन्होंने वो शौकिया तौर पर लगा देते हैं, बट एनीवे अच्छा वो तो हो गया, उन्होंने तो जो कर दिया। उसके बाद जो सहाफ़ी जो उठाने के लिए आते हैं, वकार एंड एवरीथिंग एल्स, वो जो उनकी तारीफ वो करें ना कि हक को बातिल की जंग में वो ठीक है, और बुराई का जो है खात्मा हो गया, फलाना हो गया, टमकाना हो गया, असल गेम उनकी है इस टाइम पर। केस की हकीकत भी मुझे ना इस वक्त कोई ज़्यादा क्लियर नहीं है। मैं इस वक्त इनको देख रही हूँ कि ये उठा कैसे रहे, और सर क्या बात है। हाँ, एक तो मैं क्लियर करता जाऊँ कि वकार बुलंद नहीं, वकार बुलंद, वकार बंदा नहीं वकार बंदा भी नहीं है, वकार कुछ भी नहीं है, वकार उनकी इज्जत बेसिकली। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने जब ये फैसला आया तो मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, मतलब 15 मिनट मैंने लगाए कि इस पे जो हम तबसरा कर चुके थे कि हमने पहले ही कहा था कि क्या नतीजा निकलेगा इस केस का, वो मुझे मिला ही नहीं तो इसलिए मैं अब रिपीट कर देता हूँ कि ये अगर कोई ढूंढ सके तो 4000 किस्तें करोगे तो यही होगा ना, स्टार प्लस का ड्रामा बन गए हैं हम सीरियसली। चलो समझता ये फिर वही बात कि करप्शन हुई नहीं हुई, ये एक बहुत अलग से चीज़ है जो जिस तरह से वो उसमें था ना। होता क्या है कि डिफिड एक इदारा है, ठीक है, मैंने डायरेक्टली डिफिड के साथ तो काम नहीं किया, लेकिन मैंने उस कंसोर्शियम के साथ काम किया था जहाँ पे डिफिड के पैसे आते हैं। और ये कोई डिफिड अकेला नहीं है, मतलब आप वो यूएसएड के साथ काम करके देख लो, आप कोई राइट लेफ्ट किसी इस तरह काम करके देख लो। लोगों का ख्याल ये है कि बस उसमें एक ग्रांट तय पा जाती है और उसके बाद उस सारी ग्रांट के पैसे आ जाते हैं, और उसके बाद फिर कोई अच्छा बंदा है तो काम कर लेता है और कोई नहीं है तो वो खा जाता है और बात खत्म हो जाती है। ये इस तरह नहीं होता। माइलस्टोन्स होते हैं आपकी, मतलब जितने मर्जी बड़ी ग्रांट है ना, वो एकदम से नहीं आती। उसका वो फर्स्ट फेज होता है, उसमें होता है कि बाय द एंड ऑफ दिस यू हैव टू शो कि आपने ये मॉड्यूल्स कर लिए हैं, फिर आपकी सेकंड ट्रांच इशू होगी। हाँ। अच्छा, और उनके यहाँ पर ऑडिटर्स होते हैं। अच्छा, फिर वही बात, ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान इंडिया टाइप मुआशरों में करप्शन ही ना हो, कोई जाली रसीद ना लगी हो, कोई मतलब ये सारा कुछ होता है। अच्छा, उनको भी पता होता है कि यार बीच में थोड़ी बहुत तो राइट लेफ्ट होगा, हाँ। ठीक है, लेकिन एक जो होते हैं ना कि वो सारे पैसे खाए गए, उधर कुछ बना ही नहीं। अच्छा, वो फिर अगर ऐसे हो ना, जो कि हो जाता है, लेकिन फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट ही नहीं आती जी। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट था वो क्योंकि कंप्लीट हुआ, तो उसमें रिगार्डलेस के करप्शन हुई नहीं हुई, उसमें कुछ ना कुछ बना था, क्योंकि उसकी आखिरी किस्त भी आई। और अगर ये चीज़ साबित हो जाती ना कि उधर इतनी ज़्यादा करप्शन हुई है जितनी डेली मेल ने लिखी थी, तो होता क्या, होता ये कि शहबाज शरीफ के साथ तो जो भी होना था वो होता बाद में।
सबसे पहले तो डिफिड के जो यहाँ पे ऑडिटर्स थे ਉਹਨਾਂ ਦੀ पढ़ देना जाके वो उधर सजाएं हो जानी थी, जो कि हाँ। बेसिकली यूके नेशनल्स हैं कि यार आपको पता नहीं चला है इतने पैसे लेके और कुछ हुआ ही नहीं आप हमारे। सोचिए उनकी कितनी पैक हुई होगी इस पूरे टाइम में कि जे अप्रूव हो गया, जे ए ना जितया केस ते साढ़े नाल की होएगी, ठीक है, उन्होंने तो बेचारों ने ब्लैक लिस्ट हो जाना था फॉरएवर। तो मुझे वैसे डेली मेल की समझ नहीं आती कि इक्को बारी क्या होता है, बोरियत, मतलब बोर्डम में, मुझे इसके अलावा तो मुझे कोई रीजन समझ में नहीं आता है। असल में वो बड़ी मजेदार, अब उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन नहीं कुछ जाना। लोगों ने ये क्लेम किया है हाँ। कि जो डेली मेल वाले थे इन्होंने खुद से कह के मीटिंग रखवाई थी शहजाद अकबर के साथ, फिर उस मीटिंग में क्या बातें हुई, फिर वो बात ये ही से शी से टाइप मामला है, हाँ। तो हम उसमें नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बहरहाल इस तरह की चीजें भी। सो फिर वही बात है, वी आर नॉट सेइंग कि करप्शन नहीं हुई होगी, नहीं हुई होती होगी, तो है, लेकिन जिस तरह वो कहते हैं ना कि कड़मस फिर गया, सारा पैसे खा गए। हाँ। शहबाज शरीफ के पास पैसे आए, किसी ने पूछा तक नहीं, और वो पैसे गायब हो और गए। मसला शहबाज शरीफ का नहीं है, मतलब पूरा का पूरा सफाया जो है ना, मतलब प्रोजेक्ट में वो कोई ख्वाहिश होगी बहुत लोगों की, मेरी अपनी जैसे कि बड़ी ख्वाहिश मेरी है, ओह माय गॉड, हाँ। सेम वेवलेंथ ब्रो। लेकिन ये हो नहीं सकता। ठीक है, हम भी खाने की पूरी कोशिश करेंगे, बट ये हो ना सका। और अभी आलम है, ये परपेचुअल जिंदगी का आलम इस टाइम पर हुआ है। प्लीज दुआ करें गाइस कि मुझे पैसों की जरूरत है, कहीं से कुछ छप्पड़ फटे और मेरे पास पैसे आए। एनीवे, अच्छा जी, वैसे मैंने स्टार्ट क्रिकेट से करना था, लेकिन मुझे ना बीच में शहबाजू याद आ गया था, मैंने उनसे कर दी थी। क्रिकेट मेरी जान का रोग, मेरी जिंदगी का अजाब। आई हैव स्टार्टेड हिटिंग दिस गेम विद अ पैशन। तो हमने दूसरा टेस्ट भी जो है हम लोग हार गए, हम जीत सकते थे लेकिन हम नहीं जीते, ठीक है। उसके ऊपर फिर ना बयान, आप ये देखें कि चैंपियनशिप जो है टेस्ट की, हम उसके अंदर से निकल गए हैं। ऐसा हमारा इतना बड़ा गर्क हुआ, और पता नहीं कितने सालों बाद हम होम सीरीज हार गए हैं, 3 कंसेक्यूटिव होम सीरीज, ठीक है। उसके ऊपर वो बोल रहे हैं हम बहुत खुश हैं अपनी परफॉर्मेंस से, ठीक है। और बाकी मैं नाम नहीं लूँगी, और दूसरे बंदे ये कह रहे हैं कि हमें पता है हमने गलती की है, लेकिन अब क्या हो सकता है। मैं इन स्टेटमेंट से ना बहुत तंग आ गई हूँ। आपने अगर गलती की है तो आपने उससे सीखना कब है, आपने अगले लेवल पे जाना कब है। मतलब टेस्ट क्रिकेट इज समथिंग जिससे मिसबा, आप तो खैर मिसबा फैन नहीं है, मैं क्या करूँ आपका, लेकिन ही वॉज पिवटल एट दैट टाइम जब पाकिस्तान में क्रिकेट आ भी नहीं रहा था और हमारे इतने केसेस भी बने हुए थे और हम लोग एटलीस्ट ड्रॉ कर पा रहे थे, लेकिन अब तो हम जलील होके हारते हैं अभी। अच्छा देखिए, मैं मैच पे ज्यादा तबसरा नहीं कर सकता, उसकी वजह कि मैंने देखे नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो उसके बाद से एकदम से लोगों की मिसबा के लिए फिर से मोहब्बत जागी है ना, कि देखो मिसबा के दौर में हम होम सीरीज जीत रहे थे, अब तो वो नहीं जीत रहे, अब बताओ मिसबा हिटर्स। अच्छा मेरा उसमें ना बड़ा सादा जवाब रख के बात करें, और वो ये है कि ये बिल्कुल वही आर्ग्यूमेंट है कि ज़ियाउल हक के दौर में $4.25 का था, या मुशर्रफ के दौर में $60 का था। बिल्कुल आज $240 का भी नहीं मिल रहा, उसकी वजह ये है कि उनके दौर में सस्ता था। सो बात ये है कि आज हम जिस जगह पे पहुंचे हैं वो पहुंचे ही मिसबा की वजह से। नहीं, मैं इससे थोड़ा सा इख्तिलाफ रखती हूँ। there used to be a game plan and we used to win, and इस टाइम पे ना बहुत से मसले और भी हैं जो कि सिलेक्शन की तरफ भी बहुत ज्यादा जाते हैं, ठीक है ना, बस बहुत ज्यादा कड़मास मचा हुआ है। 2 आपके इस वक्त मेरे ख्याल में बैट्समैन हैं जो कि दुनिया की टॉप 10 रैंकिंग में है, 2 आपके बॉलर्स हैं जो दुनिया की टॉप 10 रैंकिंग में है, आधे आपके इंजर्ड है इस टाइम पर, ये भी मैं आपको बताती चलूं। एक आपका ऑलराउंडर है जो दुनिया की टॉप 10 रैंकिंग में है। तो फिर मसला क्या है? मसला ये है कि ये बचपन में मिसबा देखा हुआ है इन्होंने। अली ना किया करो प्लीज, उसको माफ कर दो, ठीक है। मतलब देखिए जो बात, देखिए हमारी मेमोरी जो है ना, हम फंस जाते हैं एक फेज के अंदर। वो एक अच्छा फेज था जब हम जीत रहे थे और ड्रॉ कर रहे थे, हमारा कसूर नहीं है। वी लाइक टू चेरिश दोस मेमोरीज, बिकॉज अब तो हमें कुछ मिल ही नहीं रहा देखने को जिसमें कोई सेलिब्रेशन का मौका हो। लेकिन इधर ही मैं एक अच्छी भी चीज़ आपको बता देती हूँ, वो ये है कि कितने लिखा सी, हाँ, सिद्रा अमीन जो है वो ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ डिक्लेयर हुई है। सो अगर कुछ उधर नहीं हो रहा तो फिर हम इधर से खुशी लेने की कोशिश करते हैं। ऑफ कोर्स मोरक्को मेड इट टू द सेमीफाइनल, वो एक बहुत बड़ी खुशी थी। अर्जेंटीना मेड इट टू द सेमीफाइनल। आपने देखे मैचेस? मैंने मैचेस नहीं देखे, लेकिन मैं ना बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे बुरा लगा। अब क्या बुरा लग गया तुम्हें यार? मतलब अच्छी चीजों के अंदर तो कर ले। नहीं, बस मुझे ये होता है कि वो जब भी कोई भी मुसलमान टीम जीत रही होती है तो जो कतरी किंग हैं वो उनका झंडा उठा लेते हैं। तो भाई और वो सारा कुछ बहुत जबरदस्त है। हाँ, तुम्हें क्या तकलीफ है यार? $300 बिलियन लगा दिए, सारा गोरों के पास ही गया होगा।
ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ 10-10 ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ कि ਅਸੀਂ फुटबॉल भेजे थे, सही भेजे हैं हमने फुटबॉल बना के, और बार बार फुटबॉल का जिक्र किया, बहुत पिवटल रोल था हमारे फुटबॉल का ऑब्वियसली। सिक्योरिटी वाले भी भेजे। हाँ यस, सिक्योरिटी को नहीं भूलना चाहिए वहाँ पे। अगर आप प्रोटेक्शन है और आप आराम से खेल रहे हैं और वहाँ पे फड्डे नहीं हो रहे हैं तो वो 5 वॉच की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और मैं आपको यहाँ पे बस ये अवार्ड दूँ कि सलमान शहबाज जो है, सुलेमान शहबाज जो है वो पाकिस्तान आ गए हैं। बड़ी उनकी बगलगीर हो गए, वही वाले एनालिसिस थे। और फिर वो कदम घुटनों को उन्होंने लगाया, फिर उस पर बड़ी डिस्कशन है कि कौन घुटनों पे लाने होंगे, अकीदत है उन्होंने दी। लेकिन मैं इस वक्त थोड़ी सी ये मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि यू कैन नॉट रिप्लेस हमजा शहबाज। हमारे कायद इस टाइम पे इनकी एब्सेंस में जिस तरह से वो हमारे दिलों पर छाए हैं अपने कपड़ों के साथ, आई डोंट थिंक सो ही कैन बी रिप्लेस। सो ऑप्टिक्स में इनको लाना बहुत बड़ी गलती होगी वंस अगेन। देखिए, एक तो ये कि वक्त की आवाज हमजा शहबाज, ऑफ कोर्स। हाँ, दूसरा ये है कि जाहिर है इधर कोई कभी सीखता तो है नहीं। हाँ, फिर सलमान शहबाज हर मीटिंग में होंगे, फिर गालियां पड़ेंगी कि अपने मुंडे नूं लेके गया सी तुर्की, अपने मुंडे नूं लेके गया सी इस बिजनेस एक्टिविटीज। अगर तो शहबाज शरीफ के कुछ जाने वाले ये शो देख रहे हैं, ये हिस्सा काट के उनको भेज दें प्लीज, वर्क ऑन दी ऑप्टिक्स, अल्लाह का वास्ता है। अच्छा जी, राना सनारा का केस खत्म हो गया। मैं ना बस देख रही थी कि कितनी थोप चढ़ी होगी ना इस वक्त, जिन्होंने, वैसे ना मुझे इनके केस का खौफ बहुत था, बिकॉज इट बहुत से केसेस हुए हैं, बहुत लोगों के अगेंस्ट हुए हैं, बट द केस दैट वाज फाइल्ड अगेंस्ट हिम वाज वेरी वेरी डेंजरस। और वो बाकी उस पर अगर कुछ करने बैठ जाते तो इसकी सजा मौत है। हाँ, इसकी सजा बहुत है, इससे नीचे नहीं है। बस देखिए, जान अल्लाह को देनी। वोट नवाज था मैंने कंप्लीट कर दिया, इसका नहीं मेरा, प्लीज इस बेचारे को बख्श दे। अच्छा जी, आगे क्या है? हाँ, अच्छा, सो रुदा, आई थिंक हमने लास्ट टाइम भी ये खबर की थी और इस दफ़ा मैं फिर ये खबर कर रही हूँ। पर पेजू ने रुदा जो है उसके अंदर कोई तकरीबन 700 कनाल की ज़मीन जो है वो साफियों को दे दी है, ठीक है, ताकि वो भी कुछ ना बोलें, सब खामोश रहें। अगर कोई स्टोरी करना भी चाह रहा है तो ना करे। 5-5 मरले के प्लॉट हैं, ठीक है। तो अली को बड़ा अफसोस हुआ कि मैं अपने आप को सहाफ़ी डिक्लेयर करने से मना करती हूँ और मैं कहती हूँ कि नहीं, कहते हैं कि तुम कर देती तो 5-5 मर देता, सानू लब जाता। लेकिन मेरे ना कहीं कहीं मॉरल्स जाग जाते हैं। वैसे मैं असूल पसंद जीरो। नहीं, ये देखो, ये तो मतलब एक ऐसी चीज थी ना कि अगर हमें मतलब एक प्लॉट मिला होता, ये तो रिश्वत भी नहीं है, ये प्यार है, मतलब बेलॉस पेजू सरकार दे रही है प्लॉट सहाफियों को। मुझे हम सहाफी हैं, क्या हुआ है? प्रेस क्लब वालों को भी मिल रहे, एना कितना प्यार आया उन्होंने इको बारी, दसो फिर। जब 698 अगर और लोगों को मिल रहे हैं तो 2 अगर हमारे भी हो जाएं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो, तुम साहब अपने आप को डिक्लेयर करते हो ना, हाँ। तो रिवाइव भी करो इस चीज को जरा। 2-3 दफा तुम रुदा पे जाके करो रिपोर्टिंग। मैं कहती हूँ चुम चट के दबेगा प्लॉट रिपोर्टिंग करनी। हाँ, ठीक है, बस फिर ये वाली एपिसोड सारी डिलीट कर देना जिसमें हम अगेंस्ट बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे कौन ढूंढेगा कि हमने किस एपिसोड में क्या कहा था? अरे मेरी मोहब्बत में ना नफरत में सारे सब ढूंढेंगे तो सिया क्या सी। हाँ, वैसे इसमें जो है ना शाउट आउट पाहिश शेयर को देने हैं। Yes, that man can dig any story. Love you bro। ठीक है, हम कराची जा पता रहे नहीं थे। ब्रो है कि गैल है, लेकिन लव यू। नहीं, हाँ, वैसे दोनों चीजें हो सकती हैं, आजकल तो ऐसे ही चलता है। तो एनीवे, बट लव यू सो मच फॉर दिस। आप तो ये भी नोट करते हैं कि मैंने कपड़े कितनी दफा रिपीट किए थे, मेरे बाल उसमें लंबे थे कि छोटे थे, बहुत ज्यादा गौर है उनका, तो थैंक यू। थोड़ा सा नजरे करम इधर भी। ठीक है, अली आपके वो पजामे की जो कहानियां है ना उस पे नहीं। वैसे बाय द वे यार से मैं आप लोगों को कह दूं कि मैं इस दफा अब आपको इस सर्दी में बहुत ज्यादा कपड़े रिपीट करती नजर आऊंगी, क्योंकि मैंने पैसे खर्चने का बंद कर दिया है। आई एम नॉट स्पेंडिंग एनीथिंग ऑन माई सेल्फ, सो आई एम रियली सॉरी। आपको शायद अगली दफा में मैं इसी में नजर आऊँ, मेरे पास और पैसे नहीं है, ना ही कपड़े। अच्छा, आप पैसे दे सकते हैं, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। अच्छा जी, पंजाब के बारे में उन्होंने कहा है कि जी अगर आपके पास पैसे नहीं है ना नवा जहाज लैन वास्ते, तुसी रेंट करना शुरू कर दियो। मैं ना इसके बहुत हक में हूँ। इस तरह के बहुत से इदारे हैं ऐसे पंजाब में जो कि जिनके बारे में कहा जाए कि गाड़ियाँ खरीदने का ना उनके पास पैसे नहीं हैं, तो बात यही कही जा रही है कि आप जो है ना रेंट पे लेना शुरू कर दें, तो कर लें। नहीं, वो तो कर क्या लें, वो तो कर ही रहे हैं। हाँ। वो तो हमारी तो क्या उनको अप्रूवल चाहिए। मैं तो नहीं देंगे हम अप्रूवल। ये कह रहा था कि परवेज इलाही साहब की तो अच्छी भली यस मेस है। बैरिया टाउन हल्फ वाले दिन भी तो उन्हीं का जहाज इस्तेमाल किया था, तो वो जहाज बस रख ले, इसमें ऐसा कौन सा मसला है? नहीं, वो भी थोड़ा इतना फ्रैंक तो नहीं ना करके करते, चौड़ तो नहीं ना करना होता किसी को। नहीं, सीएम पंजाब को बंदा दे देता है।
ऐसा कुछ मतलब मेरे पास है नहीं, मेरे पास गाड़ी है, सीएम पंजाब को चाहिए। हाँ, आज अगर पेजू गए कि अली तेरी गाड़ी चाहिए, हाँ उनकी, हाँ अली अपना हाथ में उनको दे देगा, मैं निछावर हो जाऊंगा। आपको पता नहीं है सीएम पंजाब क्या होता है? नहीं, मुझे पता है। प्राइम मिनिस्टर वो नहीं होता जो सीएम पंजाब होता है। सर पावर तो पावर होती है, लेकिन सीएम पंजाब के रेफरेंस में मैं आपको दे दूं, उसी जैसा कोई नहीं आता। वो एक अटल हकीकत है, वो मुझे बहुत याद आते हैं, मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। अच्छा जी, दीपू, अभी एक पठान मूवी जो शाहरुख खान की आ रही है, उसका गाना आया पहला। शाहरुख खान के ना 6 पैक्स नहीं है, मेरे 12 पैक्स मुझे नज़र आए हैं जहाँ तक उन्होंने अपनी बॉडी का हाल किया, जस्ट काइंड ऑफ हॉट। और दीपू ने जिस तरह से आग लगाई है उस गाने के अंदर, ओए होए होए, मैं कहती हूँ कोई खातून है वो। आपने देखा? अबे तू कोई अच्छी चीज क्यों नहीं देखता अली? यार असल में ना वो इंस्टा पे उस गाने की एक तस्वीर आ गई थी। अच्छा, उसमें मैंने दीपिका को देखा और मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि मैं ये गाना नहीं क्यों? देखूंगा। तबीयत खराब होगी यार अली तू एंजॉय क्यों नहीं करता? तुम्हारी तबीयत क्यों खराब होने लग जाती है? मेरा ना असल में जिंदगी का फलसफा वो वाला है कि आंखें किसी से ना उलझ जाए, मैं डरता हूँ यारो हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ, बस दूर ही से करके सलाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, तो मैं दूर दूर, मतलब ओ वैसे तुमसे बहुत दूर है अली। जस्ट इन केस इफ यू आर कंफ्यूज कि वो अगर आपके जरा भी करीब है, देख के तो खुश हो जाया करो। नहीं ना देख के मैं भी तो नहीं, इसका मसला ये है कि खुदा ना खास्ता मैं खुश ना हो जाऊं, बेसिकली ये प्रॉब्लम नहीं। सो मैं देखे मैं बड़ा सोचता होता था कि ये लोग बड़ी गालियां निकालते हैं सोशल मीडिया को कि सोशल मीडिया छोड़ दें और फलाना और ढमकाना, इससे डिप्रेशन होता है। मैं सोचता था कैसे होता है डिप्रेशन। सो अब मुझे ना, मैं हकीकत पा गया हूँ, और वो ये है कि वाकई आपने जो है ना जिन 2 चीज़ों को सबसे पहले छोड़ना है ना, वो है इंस्टाग्राम और ट्विटर। बाकी आप बेशक करते हैं, जिस दिन तुम छोड़ोगे उस दिन बात कर लेना। ये भी नहीं तो देखो इंस्टाग्राम पे मेरी तो एक्टिविटी ये है कि जब कोई शो आता है ना, मैं उसका थंबनेल लगा देता हूँ कि आ गया देता है। और कसम से अभी मैं इसको रील पोस्ट की, वो इतना मजेदार है डॉक्टर लव का शो, फिर मैंने इसको आके कहा, मैं कहो यार रील स्टोरी में तो डाल, क्योंकि एल्गो नहीं दिखाता ना चीजें। सो वो रील किसने पोस्ट की? मुगीस ने। हाँ, तो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने भी नहीं जा रहा। सो बुनियादी मसला क्या है कि इंस्टाग्राम पे आप जाते हो और आप देखते हो कि लोगों की जिंदगियां इतनी परफेक्ट हैं और झूठ बोलते हैं, वो तुम्हें पता नहीं है, और लोग इतने तैयार हैं कि आपकी ना वहां पे हालत खराब होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड फिर आप जाते हो ट्विटर पे जहाँ पे सारे पिट रहे हैं, रो रहे हैं, हमारे साथ ये होगा, फलाने के साथ ये ज्यादती होगी, टमकाने के साथ ये ज्यादती होगी। अच्छा, आप जाते हो ट्विटर पे अच्छा महसूस करने के लिए कि मेरे को अपने गम बता, मेरे को ठंडी मिले। आप दूसरों का गम इंटरनलाइज करके आ जाते हो कि मैं भी इन्हीं मसलों में से गुजरा हूं। वो जो है ना कि अपना प्रिविलेज पहचानो। अच्छा, हमने सबने वो छोड़ दिया कि नहीं नहीं मैं तो खुद उन्हीं सब चीजों का सताया हुआ हूं। आपने इंस्टा और ट्विटर दोनों छोड़ देने हैं बेहतर जिंदगी की खातिर। मैं एक ये लिविंग एग्जांपल हूं कि लाइक आई कंज्यूम ऑल द प्लेटफॉर्म्स और मुझे रत्ती फर्क नहीं पड़ता किसी की बॉडी देख के, किसी की परफेक्ट लाइफ देख के, किसी का रोना देख के। ट्विटर पे मैं कहती हूँ रो रहा है, चल रोन दो। मतलब मैं किसी चीज को इंटरनलाइज अभी तक मैंने नहीं किया। मेरे अपने मसले जरूर हैं, वो होते हैं, मैं कभी कभी ट्वीट भी कर देती हूँ उसके बारे में, लेकिन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें कैसे फर्क पड़ता है? हाउ आर यू सो इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी ऑफ दिस? आर्टिस्ट उसमें सेंसिटिव होता है। हाय हाय, बात खत्म हो गई, शो खत्म करो बस। हाँ, वैसे इसका ना मैं उस दिन रान को भी कह रही थी, मैंने कहा ये ना बिला वजह से गम लगाए हुए अपने साथ, किसी का भी गम होए ना ला के बह जाता है। हाँ। तो अगर तुमने अपने थोड़ा सा रेशियो कम कर लो ना। जमहूरियत क्या कम थी? सारे गम लाग बह गए। नहीं, मुझे a lot of people say कि how do you have a thick skin? It's not the thick skin. मेरे मजाज ही ऐसा है कि I just don't give a fuck. ये वाला मजाज है। खैर आगे मैं चलती हूँ, मैं ये आपको बता दूँ कि पाकिस्तान में 2 गुड न्यूज़ है। गूगल ऑफिस जो है वो खुल गया है फाइनली, उन्होंने रजिस्टर करा लिया है। आई डोंट नो कि ये कोई इतनी अच्छी खबर है कि नहीं। ऑफिस खुलना बहुत जरूरी होता है। ये और बात है, उस पर रेट जब होगी ना तब हम बात करेंगे कि ए ना दिनाल की होया, क्योंकि नहीं उसके अलावा भी मसला ये होता है ना कि जब किसी चीज का दफ्तर खुल जाता है फिर वो पायरेसी शायरेसी भी कंट्रोल करते हैं। तो ना फिर आप जब पे करें, कंटेंट बनाते हैं, आपने कितना पैसा लगाते हैं कंटेंट के ऊपर? सर लगाते हैं ना ओरिजिनल करने के लिए। हमें आज तक कभी जो है वो स्ट्राइक नहीं आई, क्योंकि ओरिजिनल
वो एक बड़ी मजेदार स्ट्राइक आई, वो मेरे चल, ख्याल में मैंने मैं अभी गाना का strike नहीं आई। नहीं, सो वो हुआ क्या हाँ। कि वो जाहिर है आप किसी का म्यूजिक का पीस या, करोगे या। यूज या वीडियो यूज करोगे या। तब आएगी स्ट्राइक। अच्छा वो एक दिन मेरे ख्याल में कहना है शायद वो मैंने गाया था। अच्छा वो अमूमन जाहिर है मैं काफी ऑफ होता हूँ वो कहीं मैंने ठीक सुर में गा लिया होगा, स्ट्राइक आके कैसे हो गए। वाह वाह सर वाह, देखिए जरा नेट के कब आप करियर बनाएंगे अपना म्यूजिक। बाय द वे ऑल दोस्त जो कहते हैं कि आपको करियर बनाना चाहिए, अल्लाह का वास्ता है उसकी जाके पिछले गाने सुने, ये काफी हॉट शॉट है। मैं नहीं नाकाम होके मैं निकल आया वो उस दुनिया से। यार तुमने एल्बम रिलीज करनी है, क्या हो गया तुम्हें, उसकी हमने मार्केटिंग करनी थी। हाँ, ये सारे प्लान मेरे तबाह कर दो। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि टिकटॉक का ऑफिस भी पाकिस्तान में आने वाला है, लेकिन जब खुलेगा ना तब हम कंफर्म खबर देंगे, अभी सिर्फ हल्की फुल्की खबर इधर उधर से आई है। कलमा चौक, हो हे मैंने साइलेंट नहीं किया था, रियली सॉरी, अभी भी नहीं कर रही। कलमा चौक, द पेन ऑफ माय पेन, द पेन ऑफ लाइक व्हाटएवर, माय नेक, माय कमर, ये पहले मेरी ब्रिटिश टांगें। जो मुहावरा था ना, हाँ। ये नेक की होता था। अच्छा, ये नेक फिर की जब होता था। अमरीकियों ने फिर इसको दूसरा हाँ, कर दिया मैं तो गोडे गिट्टे जिसकी वजह से मेरी लाइफ इनसफरेबल है, वहीं पे जो है वाटर गैलन बनने लगा है, ठीक है, वाटर टैंक बनने लगा है, जिससे कोई 3 लाख गैलन जो है वो पानी दिया जाएगा। डिजाइन तैयार हो गया। अली लगाएं, जरूर लगाएं, हर जगह लगाएं, कलमा चौकी क्यों? हाँ सर, इसमें ये बड़ी गुड न्यूज़ है। ये गुड न्यूज़ इसलिए है कि पानी क्योंकि- आ रहा है। नहीं इसलिए नहीं, ये जब बन रहा था, ये अभी जो सीबीडी वाले अंडरपासेस बन रहे हैं उसी में इनको ख्याल आ गया, क्योंकि मेरा ये ख्याल था ये बन जाएंगे, ट्रैफिक शुरू होगी और एकदम से ख्याल आएगा कि ओ ना बना लिए फिर बंद। सो ये इसी वक्त मौके पे ख्याल आ गया, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। बाकी हाँ, ये बेसिकली उनका रेन वाटर कलेक्ट करके उसको यूज में लाने का नहीं, प्रोसेस आप होगा। ना, मुझे ना शायद इस चीज़ से तकलीफ नहीं होती है कि आप बना क्यों रहे हैं। बनाने पे तो मैं पेजू को सलाम पेश करती हूँ कि वो बहुत कुछ बना रहे हैं, कलमा चौकी क्यों? अब देखो ना, 3 साल मेरे जंगले बस में निकल गए, 2 साल मेरे कलमा चौक पे निकल गए, अब ये 1.5 साल मेरा इस पे गुलाब निकल देवी, जाएगा। हाँ, 1.5 साल गुलाब देवी उधर पे ही गया, निकला था। फिर ये अब जी, 1.5 अब साल यहाँ इस पर पे है। जाएगा। तो मतलब आप अगर देखें तो मैं तो अभी तक 22 साल की बुलबुल हूँ। मैं तो मतलब जिंदगी में अभी से तो तुम्हें हवा नहीं लगी। हाँ। क्योंकि आप बाहर नहीं निकल घर से सके नहीं ना। निकला। बाहर निकलेगा तो उसको हवा लगेगी ना, हर चीज तो ब्लॉक हुई रहती है सारा टाइम। बट एनीवे चलो ठीक है, पानी की जरूरत है, अब क्या किया जा सकता है। अच्छा, अब जो है ना, मैं आपको लास्ट खबर देती हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे। वो ये है कि जिना हॉस्पिटल में ना सिस्टम कंप्यूटराइज किया जा रहा है, हो गया है, ठीक है, और उसके अंदर हर तरह के पेशेंट डाटा एंट्री वगैरह वो सारी आपको वहाँ पे सहूलत दरकार होगी। लेकिन उसके तहत उन्होंने नेक्स्ट वीक से मुफ्त अद्वियात भी देना शुरू कर देनी है। अभी तक की यही खबर है कि जिना हॉस्पिटल में ये सारा कुछ हो चुका हुआ है और 25 लाख पेशेंट्स जो है ना इससे मुस्तफीद होंगे एज पर नाउ। बहुत मुबारक, बस चलता रहे पैसे सिस्टम। हाँ पता नहीं कहाँ से लाएंगे, लेकिन बहरहाल हाँ, मतलब जो भी है, मैंने कहा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि क्योंकि जिना हॉस्पिटल की मैंने भी सर्विसेज अभी भी अक्सर ही लेती नहीं, हूँ। बहरहाल ये अच्छा कदम है। हाँ, कि ये वही बात कदम है, अच्छा है। सरकारी अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें। एब्सोल्युटली, जहाँ से भी आप कर सकते हैं वो कर रहे हैं। सो गुड न्यूज़ है ये। एनीवे गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे एंड नेक्स्ट में अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। बाय बाय।